ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 22वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 39 यानी 39 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कुलक्षे प्रणचन्ति हि कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुछ भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन यहाँ पर कुल के विनाश की चिंता करते हुए युद्ध करने से मना कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन अनेक प्रकार के कारण बताते हुए युद्ध से विमुख होने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे एक और अपना कारण प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैंने युद्ध करा और युद्ध के अंदर जब वरिष्ठों का विनाश हो जाएगा, वरिष्ठों की मृत्यु हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो जो वरिष्ठ हैं वो घर में स्त्रियों को, बच्चों को उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको जब वरिष्ठ ही नहीं रहेंगे शिक्षा प्रदान करने के लिए तो कुल के अंदर स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी और स्त्रियां दूषित होने के कारण समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। इस प्रकार वर्ण संकर पैदा होने से पितरों को पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचेगा और पिंडदान नहीं करने के कारण व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इस प्रकार अभी हम पढ़ रहे हैं कि श्लोक क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43 उन सब में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन है वो अपनी व्यथा कह रहा है कि किस प्रकार मेरे युद्ध करने से समाज में वर्ण संकर है वो उत्पन्न हो जाएगा। कुल की समृद्धि धर्म पर टिकी हुई होती है और धर्म की अनुपस्थिति में कुल का विनाश हो जाता है। जो कुल की समृद्धि है वो धर्म पर टिकी हुई होती है। पहले भी हमने पढ़ा कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मं त्यज्यन् एव मानव धर्मो हतो वदेत्। जो कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अपने धर्म का निश्चित रूप से किसी भी अवस्था में पालन करता है तो धर्म है वो उसकी रक्षा करता है। हर पग पर आपके जीवन में कितनी ही विपत्तियां आएगी, कितने ही संकट आएंगे, आपको लोग आपके रास्ते से भटकाने के अनेक प्रयास करेंगे, आपको आपकी स्थिति से, आपके पोजीशन से खींचकर नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु अगर आपने धर्म का आश्रय लिया है, धर्म के रास्ते पर चलकर कार्य करने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से कितने ही जीवन में संकट क्यों ना आए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा कहा जाता है कि सत्य को सताया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, परंतु सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति की कभी पराजय नहीं होती। और उसका ज्वलंत उदाहरण है पांडवों के युद्ध भूमि में। पांडव मात्र 5 पांडव थे और उनके समक्ष कुछ ही योद्धा थे और भगवान श्री कृष्ण थे वो भी निहत थे। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा और विपरीत उनके विपक्ष में अनेक करोड़ों की सेना में अक्षौणी सेनाएं थी जो एक से बढ़कर एक धनुर्धर महान योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान महान योद्धा होते हुए भी अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की। हर 10 तरह से सारे युद्ध के समाप्त के उपरांत पांडव आखिर में विजय हुए क्योंकि पांडवों ने सत्य का सहारा लिया था, धर्म का आचरण किया था। बचपन से लेकर पांडवों के जीवन में अनेक विघ्न आए, अनेक संकट आए, अनेक कष्ट आए, परंतु उन्होंने धर्म का आचरण नहीं छोड़ा। तो भक्तों, यहाँ पे हम जो सीखने वाली शिक्षा है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने धर्म का आचरण नहीं छोड़ना है। अर्जुन केवल रणभूमि के योद्धाओं के प्रति ही चिंतित नहीं थे बल्कि घर में बैठे उनके परिवार की भी चिंता कर रहे थे। अर्जुन के यहाँ पे कहने से सीधा सीधा प्रदर्शित होता है कि अर्जुन मात्र और मात्र जो युद्ध भूमि में योद्धागण बैठ उनके समक्ष युद्ध करने की इच्छा से आए हों उनके लिए ही चिंतित नहीं थे कि उनका नाश हो जाएगा, बल्कि उनके लिए भी चिंतित थे जो उनके परिवार वाले उनके घर पर बैठे हैं, जो पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हैं। उनके जो धन प्राप्त करने की एकमात्र जरिया है उनके पिता और वो युद्ध में संलग्न होने के लिए गए और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है भक्तों कि वैदिक सभ्यता में युद्ध भी लड़ा जाता ना तो योद्धा है वो कितना शौर्यवान तो होता ही था, साथ ही साथ कितना दयावान होता था, कितना करुणावान होता था, कितना ज्ञानी होता था, कितना दूरदर्शी होता था। आज अक्सर आपने देखा होगा तो जब युद्ध होता है
तब एक देश के दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो जो सीमा पर सैनिक खड़े उनके साथ युद्ध करने की बजाय ऐसे स्थान पर बॉम्ब फेंकते हैं जहां पर उसके परिवार वाले रहते हैं। जैसे उन बच्चों की हत्या करेंगे ना तो सैनिक है वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। और आप आजकल तो आपने मूवियों में भी देखा होगा, सिनेमा घर में भी देखा होगा, जब कोई हीरो है और वो किसी विलेन के साथ उसके साथ जब युद्ध करता है तो उसके युद्ध में पराजित होने के कारण जो विलेन है वो उस हीरो के घर वालों को किडनैप कर लेता है, उनके घर वालों को कितने प्रकार की यातनाएं देता, प्रताड़ित करता है। और उस स्थिति में वो व्यक्ति है, वो जो हीरो है, वो अपना समर्पण कर देता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि आज की भौतिक दृष्टि में जब लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर रही है, और उस जमाने में वैदिक सभ्यता में जहां पांडवों ने मात्र और मात्र युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने समक्ष योद्धा हैं उनसे ही युद्ध करते थे और उनके घर पर बैठे हुए उनके परिवार वालों की चिंता करते थे। उसके विपरीत आज की तारीख में क्या होता है, जो युद्ध करने की इच्छा से आए हैं उनके समक्ष तो शक्ति नहीं होने के कारण, सामर्थ्य नहीं होने के कारण युद्ध नहीं कर पाते हैं, परंतु कायरों की भांति उनके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है। और जब आज के सिनेमाओं के में ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं ना, तो लोगों के अंदर भी वही भावना बनी हुई है कि किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो शौर्य से लिया जाए या कायरता से लिया जाए, किसी से बदला लेना एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला पराजित होना चाहिए। वास्तविक योद्धा क्षत्रिय उसी के साथ युद्ध करता है जो युद्ध की इच्छा से उनके समक्ष खड़ा हो। वास्तविक योद्धा होता है, वास्तविक क्षत्रिय होता है, वो मात्र और मात्र उसके साथ ही युद्ध करता है जो युद्ध की इच्छा से उनके समक्ष आया हो। तो उनमें भी अनेक सारे नियम होते थे कि जैसे ही संध्या का समय हो जाता था युद्ध का विराम हो जाता था, और युद्ध और संध्या समय उपरांत जब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में जाते थे उनके योद्धा एक दूसरे से मिलजुल सकते थे। आज को अगर किसी ने किसी को दो बात कड़वा भी बोल दिया ना तो जीवन भर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर किसी ने किसी को मात्र थोड़ा सी अपशब्द कह दे तो बोले जीवन भर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इतना जीवन में कठोरता है, हृदय कठोर हो गया है। परंतु उस जमाने में दिन में युद्ध करते थे, रात को एक साथ रहते थे। उसका युद्ध का एकमात्र उद्देश्य होता था कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध किया जाए, न कि अपनी निजी दुश्मनियों को निभाने के लिए, न कि अपनी निजी दुश्मनियों को भुनाने के लिए। तो क्षत्रिय था, उसकी क्षत्रिय की परिभाषा बताते हुए आचार्यगण कहते हैं कि क्षत्रिय कौन है। सत इति त्रायते क्षत्रिय, जो समाज में होने वाली सती, जो समाज के अंदर भय व्याप्त है, उस भय से समाज की रक्षा करे, उनके हितों की रक्षा करे, उनके जो स्वयं के हित है उनकी रक्षा करे, उसे कहते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय की परिभाषा क्या? आजकल क्षत्रिय कहना और क्षत्रिय होना दोनों अलग बात है। क्यों? क्षत्रिय वो है जो समाज में हर एक विपत्ति का यूं डटकर सामना करे और उसमें अपना स्वार्थ कोई भी ना हो, वो समाज की रक्षा के लिए, समाज के हितों की रक्षा के लिए ही हमेशा युद्ध के लिए प्रेरित किया जाए और धर्म की स्थापना करने के लिए किया जाए, वह क्षत्रिय होता था। और क्षत्रिय को कमतर कहकर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय ही वो एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने समाज की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब क्षत्रिय समाज का राज था ना, राजा महाराजाओं का राज था, तब संपूर्ण प्रजा है वो प्रशंसित रहती थी और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। आज हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र है, हमारा देश है वो स्वतंत्र है, संपूर्ण विश्व है वो स्वतंत्र है, परंतु एक तरह से देखा जाए तो दूसरों के अधीन बने हुए हैं। हर समय संसार में, हर एक समाज में अनेक प्रकार के घिनौने अपराध किए जा रहे हैं, मां बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें सजा के नाम पर मात्र और मात्र आश्वासन मिलता है, थोड़ा सा धन पूंजी प्रदान किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें 30 साल 40 साल जब वो बूढ़ी होती है तब जाके उनको कोर्ट से फैसला आता है कि उनके दोषी के साथ ये शुल्क किया गया है। क्या फायदा ऐसे समाज में, ऐसे न्यायपालिका का? हम न्यायपालिका पर उंगली तो नहीं उठा सकते, परंतु ये कह सकते हैं कि समाज में सुधार की आवश्यकता है। और राजा महाराजाओं के समय में अगर कुछ भी गलत व्यवहार होता था तुरंत उनको दंड दिया जाता, और दंड भी सत्य की कसौटी पर कसा जाकर, और वो भी कम समय के अंदर, जिससे जो बुरे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिसके अंदर बुरे कार्य करने की भावना है, उनको शिक्षा मिलती थी, उनको भय रहता था मन में कि मुझे दंड मिल जाएगा। आजकल तो अगर कोई
जुर्म कर दे, थोड़ा सा धन देकर वहां से बेल पर बाहर घूम सकता है और बाहर आकर दूसरे दुगुनी मात्रा में ऐसे अपराध करने के लिए विवश हो जाता है, करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्षत्रिय स्वभाव के राजाओं के अभाव में आज संपूर्ण विश्व में प्रजा संरक्षित नहीं है। क्षत्रिय राजाओं के स्वभाव के अभाव में आज संपूर्ण विश्व में प्रजा है वो संरक्षित नहीं है। आज किसी भी स्थिति में आप देखो ना, अक्सर आए दिन यही तो न्यूज आती है, वहां पे ये हमला हो गया, वहां पे ये हमला हो गया, वहां पे उनकी बर्बरता के साथ मृत्यु के कगार पर उतार दिया, आज उन बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगर हम इतनी प्रगति कर रहे हैं, इतनी आधुनिकता में प्रवेश किए हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? इससे हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है जो हमें ऐसे घिनौने अपराध करने के लिए विवश कर रही है। और हमें पाश्चात्य संस्कृति से सीखने की बजाय हमारे जो वैदिक सभ्यता है उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए कि उस समय में राजा महाराजा थे, उनकी क्या स्थिति थी। शिवाजी महाराज ने विपक्षी सेना को पराजित कर दिया, तो शिवाजी महाराज के सैनिक है वो विपक्षी सेना की जो रानियां थी उनको लेके आए कि हम विपक्षी राजाओं की रानियों को लेके आए हैं। तब शिवाजी महाराज ने बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताते हुए कहा, ये तो कायरता वाली है। सार बहुत लंबा है, परंतु सार रूप में हम ये समझना चाहेंगे कि शिवाजी महाराज की मानसिकता देखिए, उन्होंने उन स्त्रियों को सम्मान पूर्वक पुनः वहीं पर लौटा दिया जहां पर वो रहती थी। क्षत्रियों के विषय में श्रीमद् भागवतम में राजा वेण के विषय में प्रसंग आता है कि ब्राह्मण है वो राजा वेण को उनके शासन में होने वाले अपराधों के कारण, उनको राजनिष्ठा नहीं होने के कारण उनको शिक्षा देते हुए बताते हैं कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। क्षत्रिय जब ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तब अनेक उनकी आयु, श्री, बल और कीर्ति का वर्धन होता है। ब्राह्मण है वो राजा वेण को शिक्षा दे रहे हैं कि जब क्षत्रिय राजा है वो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में, एक दूसरे का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है कि क्षत्रिय भी राज करता था परंतु ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में, यानी कि ब्राह्मणों से शिक्षा लेकर, ब्राह्मणों से शास्त्रों से युक्त वाणी सुनकर कि राज कैसे किया जाए, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। आज अक्सर लोगों को कहा जाता है, कहते हैं वो सुना होगा आपने, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हें लगने से होता क्या? तुम्हारी बात हम माने क्यों? तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, फिर हम क्यों माने? देश क्यों माने? हम बात मानेंगे तो शास्त्रों की, वेदों की, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहे, भगवान से आए हैं। जो क्षत्रिय राजा था वो ब्राह्मणों से सुनकर जब राजपाट करता था तो उसका बल, आयु, श्री और अनेक प्रकार के उनके गुण है उनका वर्धन होता था। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए अपने आचरण द्वारा प्रजा को शिक्षा प्रदान करें। बहुत ही सुंदर शिक्षा भक्तों, राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वो धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन में उसका पालन करे और अपने आचरण द्वारा अपने प्रजा को सिखाए कि किस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए। हम एक अपने शब्द से, अपने मुख से बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है कि 100 लोगों में से एक भी व्यक्ति आपकी बात ना माने, क्योंकि आपकी शब्द रूपी शब्दों को सुनकर वो सुन लेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, परंतु उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, उसे उसका पालन करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी। परंतु जब आप उसी बात को अपने जीवन में पालन करते हुए उसका जीवन में उतार कर उसका पालन करेंगे ना, तब निश्चित रूप से सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रद कहानी आती है। एक समय की बात, एक स्त्री थी, महिला थी, उसका बच्चा था, वो चॉकलेट बहुत खाता था। मिठाई कहने का अर्थ है कि मिठाई बहुत खाता था। उससे उसके दांत थे वो पूरे सड़ गए थे, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही थी। तो उस स्त्री ने बच्चे को अनेक बार मना किया कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, ये मिठाइयां मत खाओ, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। परंतु बच्चे होते ही जिद्दी हैं और मिठाइयां जब मिल जाए तो बच्चे पीछे हटने वाले कहाँ हैं? उनको कहाँ समझ है अच्छे बुरे का, उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में कहाँ ज्ञान होता है। वो बच्चा खाता रहा, स्त्री वो इतनी परेशान हो गई। एक बार एक साधु के पास उनको लेके गई और कहा कि हे मुनिवर, आप ही कुछ इसको शिक्षा दीजिए, ये बच्चा बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं, मिठाइयां खाता है और मेरी एक न सुनता है। तब साधु ने कहा कि उसे 7 दिन बाद मेरे पास लेके आइए। स्त्री बहुत दूर से आई थी और वो जमाने पे न तो रेलगाड़ियां होती थी, न किसी प्रकार की संसाधन की व्यवस्था होती थी। चलकर गई थी, बड़ी दूर से आई थी, चलकर वापस अपने घर पर लौट आई। 7 दिन बीते, तब वो महिला है वो साधु के पास अपने बच्चे को पुनः लेके गई और से कहा कि है साधु, आप है मुनिवर, आपको ज्ञात होगा गत
कुछ दिनों पहले मैं आपके पास आई थी और आपने आज मुझे आने के लिए कहा था। साधु ने कहा, ठीक ठीक मुझे ज्ञात है। साधु ने बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए विनम्र भाव में कहा, हे बालक, हे पुत्र, हे वत्स, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। मिठाई खाने से शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे और रोग है वो आपके आगे आने वाले भविष्य को बहुत ही दुखदायी बना देंगे। इस प्रकार जब साधु ने समझाया, बच्चा है वो खुशी खुशी मान गया, बोले ठीक है भगवान, अभी नहीं खाऊंगा। तब माता के मन में संशय उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये बात, अगर इतनी सी बात बोलने के लिए मुझे 7 दिन बाद पुनः क्यों बुलाया? साधु को पता नहीं है कि मैं कितनी दूर से आई थी? ये बात तो उस दिन भी वो बोल सकते थे। तब उन्होंने जिज्ञासावश अपने साधु के समक्ष प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने मन में नहीं रहा, जाकर दूसरों को नहीं बताया, सीधा और सीधा साधु से पूछा कि साधु ऐसा क्यों है? आज की तारीख में दुख का कारण यह है, लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आने का कारण एकमात्र ये होता है कि हमें शिकायत किसी और से है और हम उसके बारे में बताते किसी और के हैं और को हैं। जिससे शिकायत है, जिसके प्रति हमारे कोई प्रश्न है, सीधा सीधा उनसे पूछेंगे तो उसका समाधान होगा। और अगर वही प्रश्न किसी और से जाकर करेंगे तो निश्चित रूप से वो बात की दो बात बनकर और अनेक प्रकार की चिंता है, वो जटिलता है, वो बढ़ते जाएगा। तब उस स्त्री ने साधु से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब साधु ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि हे माते, जब आप पहली बार आई थी ना, तब मैं स्वयं भी मिठाइयां खाता था, मैं स्वयं भी स्वीट्स खाता था। और उस स्थिति में अगर मैं बच्चे को कहता कि बेटा मिठाइयां मत खाओ, तो मेरी बात का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने जीवन में आचरण नहीं कर रहा था। परंतु पिछले 7 दिन में मैंने अपने जीवन में ये बात आचरण कर रहा हूं कि मैं मिठाइयों से दूर रह रहा हूं। और जब मैं उनसे दूर रहकर अपने जीवन में आचरण करूंगा, तब मेरे शब्दों का प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि हम जो बात दूसरों को बताते हैं उसे सर्वप्रथम अपने अंदर आचरण करना चाहिए। अपने आचरण द्वारा जब बताएंगे ना, तो 100 में से 90% लोगों के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और मैंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के बीच जाकर ये जाने कि कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है। ब्राह्मण है वो, राजा वेण को बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और एक एक शिक्षा से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा का कर्तव्य बनना चाहिए कि वो अपने प्रजा के बीच जाए और भेष बदल कर या किसी भी रूप में जाकर ये जाने कि राजा के अंदर, प्रजा के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, कोई चिंता का कारण तो नहीं है। और आपने सुना होगा, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपने राज्य में अपने गुप्तचरों को भेजकर स्वयं जाकर जानते थे कि प्रजा के बीच में कोई मतभेद तो नहीं है, प्रजा के जीवन में कोई दुख तो नहीं है। और जब एक बार उन्होंने जाकर सुना कि प्रजा है वो माता सीता के विषय में अनेक प्रकार की बातें करते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र ने समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए माता सीता को, ये जानते हुए भी कि माता सीता निर्दोष है, पूर्ण रूप से निर्दोष है, फिर भी उनका त्याग कर दिया। और उनके आचरण को देखकर समाज में एक दृष्टांत प्रस्तुत हुआ कि राजा हो तो ऐसा। इसलिए तो आज भी जब लोगों के अंदर राज्य भोगने की इच्छा होती है ना, तो कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी राज्य करने की कला थी, लोगों के प्रति अपना आदान प्रदान करने की कला थी। अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करने से वृद्ध योद्धा मारे जाएंगे और उससे कुल का नाश हो जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अर्जुन के मन में यह भय था कि जैसे ही वृद्ध योद्धा है, घर में वरिष्ठ है, उनका नाश होने पर समाज में उथल पुथल आ जाएगा। क्योंकि बच्चों को ज्ञान देने, आज की तारीख में हम देख भी रहे हैं सीधा सीधा कि संयुक्त परिवार में नहीं रहने के कारण, माता पिता से दूर रहने के कारण, बच्चों को नाना नानी से दूर रहने के कारण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला कोई नहीं है। जो ज्ञानवर्धक कहानियां है ना, वो सुनाने वाला कोई नहीं। हम पुस्तकी ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं टीवी के माध्यम से, अनेक मध्य शिक्षकों के माध्यम से, परंतु जो मूल्यवान ज्ञान है वो ज्ञान हम, मारवाड़ी में कहावत है, बढ़िया पर गणिया नहीं, यानी कि हम पढ़ तो लिए परंतु उसको उचित तरीके से अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है वो नहीं समझ पाए। तो और जब वरिष्ठ अपने इस समाज में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज का उथल पुथल हो जाएगा। अर्जुन ये नहीं सोच रहे कि युद्ध न करने पर, दुर्योधन के विजय होने पर कुल का और विनाश हो जाएगा। यहाँ पे अर्जुन है वो ये तो सोच रहे हैं कि कुल का
जब हम वरिष्ठों की हत्या करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में उथल पुथल मच जाएगा। परंतु भगवान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन ये सोचने से भूल रहे हैं कि अगर उन्होंने युद्ध नहीं किया तो दुर्योधन की विजय हो जाएगी, और दुर्योधन की विजय होने का एक सीधा सीधा दृष्टांत होगा, सीधा सीधा निर्णय आता है कि दुर्योधन जब राजगद्दी पर विराजमान होगा ना तो समाज में और भी अनेक प्रकार के अधर्म विनाश होंगे, विप्त होंगे। क्योंकि जब राजा ही अधर्मी होगा तो निश्चित रूप से प्रजा में अधर्म बढ़ना स्वाभाविक है। दुर्योधन क्रोध रूपी वृक्ष, दुर्योधन है वो क्रोध रूपी वृक्ष था, और कहा जाता है कि वृक्ष की जो शाखाएं है वो कर्ण है, जो उपशाखाएं हैं वो मामा शकुनी है, और जो फूल है वो उनका भाई दुशासन है, और उस वृक्ष का मूल है वो धृतराष्ट्र है। यानी कि एक ही वृक्ष के अंदर सारे सिद्धांतों को समझाकर आचार्यों ने हमारे सामने रख दिया कि दुर्योधन है वो एक क्रोध रूपी वृक्ष है। वृक्ष वो कितना विशाल होता है, और उस विशाल का पूरा मूल है वो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र के कारण ही सारा का सारा पूरा पेड़ है वो फलित हो रहा है। मूल के कारण ही वृक्ष आया, वृक्ष से फूल आए, वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार की शाखाएं आई, और वो वृक्ष है वो समाज में उथल पुथल मचाने का कारण बना हुआ है। इंद्रदेव ने सुरभि गाय के एक बैल के लिए पूरे गांव को डुबा दिया था। व्यासदेव एक बार धृतराष्ट्र को बहुत ही सुंदर कहानी द्वारा समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार ये जो तुम्हारा दुर्योधन है ना वो संपूर्ण देश के विनाश का कारण बनेगा। एक समय की बात, एक बार पृथ्वी देवी, एक बार जो सुरभि गाय है वो इंद्रदेव के पास गई, और उन्होंने अपनी व्यथा कहते हुए कहा कि उस गांव में मेरे पुत्र बैल के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उनको फिर भी वृद्ध होने के उपरांत भी अनेक प्रकार से काम करवाया जाता है, और मैं उससे बहुत आहत हूं। सुरभि गाय की प्रार्थनाओं को सुनकर इंद्रदेव है वो दुखी हो गए, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि उस गांव को दंड दूंगा। तब उन्होंने पूरे गांव के अंदर इतनी जल मग्न कर दिया, पूरा गांव है वो तहस नहस हो गया, वो पूरा का पूरा बह गया पानी में। और उसका निर्णय क्या आया, रिजल्ट क्या आया कि पूरा गांव है बहकर विध्वंस हो गया। और किसके कारण हुआ? एक बैल के कारण। समझने वाली बात है कि अगर एक बैल के कारण पूरे गांव को दुख दिया तो इस यहाँ पे निर्णय कहां किया गया? ये तो और भी दुखदायी बात हुई कि एक बैल के कारण पूरे गांव को दंड दिया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही सिद्धांत लागू हो रहा है कि मात्र एक दुर्योधन के कारण पूरा का पूरा कौरव वंश है, पूरा का पूरा हस्तिनापुर के अनेक योद्धा हैं वो मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि दुर्योधन का ही विनाश कर दिया जाए। परंतु वेद व्यास जी की धृतराष्ट्र ने मोह के कारण एक न सुनी, और वो आगे चलकर कुरुओं के विनाश का कारण बने। इस प्रकार हमने श्लोक क्रमांक 39 में पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन है वो अनेक प्रकार की योजना बनाकर पांडवों से युद्ध करने का प्रयास कर रहा था, और अर्जुन है वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करने का कारण बता रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने भी किस प्रकार अर्जुन को आगे चलकर समझाएंगे कि किस प्रकार युद्ध करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, और तुम्हारा यश है वो चारों दिशाओं में फैलेगा। और हमने इस श्लोक से बहुत सारे सिद्धांत सीखे, बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या आचरण कर सकते हैं उसके विषय में पढ़ा, और निश्चित रूप से हम अगर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।